क्या आप जानते हो कि स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म या खुद के अंदर के भगवान और सच को जानने के लिए किसी इंसान को कुछ लेवल से गुजरना पड़ता है, जिसमें हर स्टेप पर उसकी ग्रोथ और भी ज्यादा गहरी होती जाती है और उसकी इस दुनिया को देखने और समझने की क्षमता भी बहुत ज्यादा गहरी होती जाती है, जिसको अगर मुख्य रूप से बांटा जाए तो इसके लगभग 7 लेवल होते हैं। जिसमें से अगर पहले लेवल की बात करें तो इस लेवल पर किसी इंसान को स्पिरिचुअल लाइफ में ना तो कोई इंटरेस्ट होता है और ना ही उसकी इसके बारे में कोई ज्यादा समझ होती है। लेकिन जैसे ही कोई इंसान किसी भी कारण से किसी प्रकार की भी मुसीबतों में पड़ जाता है या वह कोई बहुत बड़ा गोल अपने लिए सेट कर लेता है, तो तब उसको समझ आता है कि कुछ तो खास अपने पास इस सेट गोल को पूरा करने के लिए होना ही चाहिए, या अपनी मुसीबतों का कोई हल तो खोजना ही पड़ेगा, वरना जैसे आए थे वैसे ही इस दुनिया से चले जाएंगे, फिर फायदा ही क्या होगा। इसलिए इस शुरुआती लेवल पर इंसान की आत्मा खुद की पावर को यूज करने के लिए कोई ठोस कारण या वजह के इंतजार में रहती है, लेकिन अपनी तरफ से कोई भी जल्दबाजी नहीं करती है। जबकि किसी आत्मा को जन्म लेने से पहले ही पता होता है कि उसको इस जन्म में क्या करना है, जो कि उसके अंदर किसी कोड वर्ड की तरह से ही फीड होता है। लेकिन कौन उसको ऐसा करने का मौका देगा, वह बहुत हद तक खुद इंसान की ही चॉइस पर डिपेंड करता है। लेकिन अब हो सकता है कि आप यही सोच रहे हो कि अगर आत्मा ही सब कुछ है तो फिर यह शुरुआत में ही अपनी पावर का यूज हमारे या खुद के भले के लिए ही क्यों नहीं कर लेती है। तो इसका भी बड़ा ही सीधा सा जवाब है कि वह कर तो सारे काम खुद ही सकती है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आपको अपने माइंड के लेवल को चुनौती देनी होगी। जबकि बहुत से लोगों के लिए तो शरीर का लेवल ही रुकावट बना रहता है, जिसमें शरीर का लेवल तो कोई ज्यादा बड़ा रोल निभाता भी नहीं है, लेकिन माइंड बहुत बड़ा रोल निभाता है। क्योंकि जब भी आप कोई चीज करने के लिए या पाने के लिए डिसाइड करोगे तो उसमें आपको शुरुआत में अपने माइंड का ही यूज करना होगा। लेकिन हाँ, वह बात दूसरी है कि हमारे माइंड की भी एक हद के बाद लिमिटेशंस होती है, और जब किसी के माइंड की लिमिट पूरी हो जाती है तभी उससे बड़ी आत्मा की पावर की जरूरत पड़ती है और तभी वह अपना काम शुरू करती है। जैसे अगर आपको सिर्फ 369 को जोड़ना हो या देखना हो या इनके पीछे के मतलब को समझना हो तो आप अपने माइंड के बेस पर ही इनको जोड़ सकते हैं या कुछ समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपको निकोला टेस्ला की तरह इनका मतलब अपने फायदे के लिए या इस यूनिवर्स के सीक्रेट्स को समझने के लिए करना हो तो तब सिर्फ माइंड ही काफी नहीं होगा, तब आपको अपनी आत्मा की पावर की भी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि गहरे रहस्यों का असली सच समझना केवल आत्मा जैसी रहस्यमयी चीजों के ही वश में होता है। खाली दिमाग तो बस सीखा सिखाया ज्ञान, नॉलेज आदि को ही दोहरा सकता है, जबकि आत्मा बिल्कुल नई रियलिटी भी दिखा सकती है। लेकिन जैसे ही आत्मा को कोई ठोस कारण मिल जाता है तो वैसे ही किसी इंसान का दूसरा लेवल शुरू हो जाता है, जिसमें उसकी सोल माइंड की लिमिट के बाद पावर में आना शुरू हो जाती है और वह हमें किसी भी माध्यम से उन लोगों तक या उन चीजों और घटनाओं तक पहुंचा देती है, जिससे हमें उस अल्टीमेट ट्रुथ का पता चलने लगता है, जो ना तो कभी बदला था और ना ही कभी बदलता है, जिसके बेस पर यह दुनिया और पूरा यूनिवर्स काम करता है। और जैसे जैसे किसी को इस सच का पता चलता जाता है तो तभी उसको कुछ ऐसे एक्सपीरियंस भी लाइफ में होने शुरू हो जाते हैं जो उसकी पूरी की पूरी सोच को ही बदल देते हैं। क्योंकि उसको कुछ मैजिक जैसी चीजें अपनी ही लाइफ में रोजाना के बेस पर घटित होती हुई दिखाई देती है, जिनमें से कुछ घटनाओं का तो वह पहले ही जाने अनजाने में बिल्कुल सही अंदाजा लगाने में पूरी तरह से कामयाब रहता है कि क्या होने वाला है। और इसके बाद ही किसी के लिए स्पिरिचुअलिटी का तीसरा लेवल शुरू होता है, जिसमें कोई अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी सोच विचार के बारे में और अपने इमोशंस के बारे में पूरी तरह से अवेयर रहना शुरू हो जाता है और उसको बिल्कुल सही से समझ आना शुरू हो जाता है कि जो भी उसकी लाइफ में अब तक घटित हुआ है या हो रहा है या आने वाले समय में होगा, वह सब उसके ही अंदर से बाहर तक पहुंच रहा है और वह ही खुद के लिए पूरी तरह से जिम्मेवार है। उसमें दूसरों का कुछ भी लेना देना नहीं है। और जब किसी को यह बात समझ में आती है तो तब वह हर उस इंसान से गुस्सा, दुश्मनी आदि छोड़ देता है जिनको वह आज तक अपना दुश्मन मानता आया था। क्योंकि जो भी बाहरी लोग उसकी लाइफ में रोल निभा रहे थे या अभी भी निभा रहे हैं, वे सब हमारी ही कल्पनाएं और विश्वास है जो हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। और ऐसा होने पर इंसान को हर व्यक्ति की कीमत समझ आने लगती है और वह दूसरों के रास्ते की रुकावट बनने के बजाय उनका साथ देना शुरू कर देता है।
जिससे उसके खुद के भी बहुत से काम आसान होने लगते हैं। साथ ही दूसरे भी ऐसे इंसान के साथ कंफर्ट महसूस करना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद किसी का चौथा लेवल शुरू होता है, जिसमें वह हर इंसान के मनोभाव और विचारों आदि को बिल्कुल सही से समझना शुरू कर देता है। और ऐसा उसके तीसरे लेवल के कारण ही संभव हो पाता है, क्योंकि जब तक कोई खुद को किसी दूसरे की परिस्थिति में रखकर ही नहीं सोचेगा, तब तक वह सामने वाले की हर बात को शायद ही सही से समझ पाएगा। और जब कोई ऐसा करने लगता है तो उसको हर किसी के मन की बात बड़ी ही आसानी से समझ आने लगती है। और इसमें सबसे कमाल की बात तो यही है कि इसमें टाइम और स्पेस कोई खास रोल भी नहीं निभाते हैं, क्योंकि आप एक ही सेकंड में किसी के भी मन की बात को जान सकते हैं, भले ही वह आपके सामने बैठा हो या आपसे हजारों मील की दूरी पर हो। और ठीक इसके बाद किसी के लिए स्पिरिचुअलिटी का 5वां लेवल शुरू हो जाता है, जिसमें वह बिल्कुल अपने ही जैसे लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, क्योंकि इस टाइम सोल अपनी पावर का यूज मैक्सिमम लेवल पर करना शुरू कर देती है और एक खास तरह का ऑरा इंसान के चारों ओर बना देती है, जिसमें अनवांटेड लोगों के लिए कोई जगह ही नहीं होती है। और साथ ही इस टाइम इंसान दुनिया की उन सारी मुसीबतों से अपना पीछा छुड़ा पाने में कामयाब हो जाता है, जो उसको आज तक बहुत ज्यादा शारीरिक और मानसिक लेवल पर परेशान करती आई है। जैसे कि किसी के लिए किसी प्रकार के डर आदि हो सकते हैं, तो किसी के लिए किसी के प्रति बहुत ज्यादा लगाव। और इस टाइम इंसान खुद को बहुत ही ज्यादा फ्री और हर तरह के बंधनों से मुक्त होता हुआ महसूस करता है। साथ ही उसके अंदर एक अजीब सा पॉजिटिव कॉन्फिडेंस भी आने लगता है, जिसके दम पर वह जब चाहे जो चाहे कर सकने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो जाता है। जिसके बाद किसी के लिए अगला छठा लेवल शुरू हो जाता है, जो बड़े ही कमाल का होता है, जिसमें कोई इंसान अपना कनेक्शन उस हायर सोर्स या अपने गॉड एंजल आदि से बनाने में कामयाब हो जाता है, जो कि शुरुआत में तो कभी कभी ही होता है, लेकिन जल्दी यह बहुत ही फ्रीक्वेंट लेवल पर होने लगता है, जिसके कारण ही वह हर सवाल मुसीबत आदि का जवाब एक ही सेकंड में अपने हायर सोर्स से पाने लगता है। और इसी स्टेज पर बहुत से लोग दूसरों के लिए गुरु की तरह भी काम करने लगते हैं, जो कि उन भटकी या कहीं पर अटकी आत्माओं को रास्ता दिखाने का काम करते हैं, जो अपने हायर सोर्स या गॉड से कनेक्ट होने के लिए हर समय ही बेचैन रहती है। और इसी लेवल पर अपने हायर सोर्स की मदद से ही इस दुनिया के सबसे यूनिक और महान आविष्कार या क्रिएटिव रचनाएं की जाती है, जो अकेले इंसानी दिमाग के बस की बात नहीं होती है। और इसके बाद किसी के लिए स्पिरिचुअलिटी का 7वां लेवल शुरू हो जाता है, जिसमें एक तरह की फुलफिलमेंट की भावना होती है, जिसमें भले ही आपके पास दूसरों के हिसाब से कुछ ज्यादा ना हो, लेकिन आपके हिसाब से उतना होता है जितने की आपने अभी तक इच्छा की होती है। क्योंकि इस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते इंसान को अपनी इच्छाओं को कैसे सही से मैनिफेस्ट किया जा सकता है, वह भी पूरी तरह से समझ आ जाता है। साथ ही इस लेवल पर इस संसार की कोई भी बात आपकी शांति को भंग नहीं कर पाती है, और आप एक तरह के स्वर्ग को अभी और यहीं पर महसूस करने लगते हो। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए, तो जब भी आप कुछ बहुत बड़ा करने का पक्का इरादा करोगे, तो आपको स्पिरिचुअलिटी के इन लेवल से तो गुजरना ही पड़ेगा। लेकिन किसी की यात्रा किस ओर से शुरू होगी, यह बात तो पर्सन टू पर्सन ही डिपेंड करती है, क्योंकि इन सारे लेवल को जीने के लिए आपको कोई साधु संत बनने की भी जरूरत नहीं है। आप इस दुनिया के किसी भी फील्ड में रहते हुए ऐसा कर सकते हैं। आपकी यात्रा वहीं से शुरू हो जाएगी, बस रास्ता थोड़ा डिफरेंट होगा। लेकिन आपकी इच्छा उतनी बड़ी तो होनी ही चाहिए जितनी कि उस इंसान की होती है, जो सीधे ही उस गॉड को खोजने निकल पड़ता है, जिसका प्रभाव और असर तो चारों ओर दिखाई देता है, लेकिन वह खुद कभी कहीं नहीं दिखाई देता है। और ऐसा क्यों होता है, यह सब भी किसी को इस आखिरी लेवल पर पहुंचते ही खुद समझ आने लगता है कि भगवान क्यों नहीं दिखाई देते हैं, और ऐसा होना क्यों हमारे लिए एक अच्छी ही बात है। और अब आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि आप अभी किस लेवल पर हैं। तो अब आपको क्या करना है, आप समझ ही गए होंगे।